हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफगानिस्तान गेहूं भेजने के सिलसिले में भारत और पाकिस्तान में रजामंदी बन गई है। अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले समझौते के तहत भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए 50,000 टन गेहूं भेजेगा। भारत का गेहूं अब पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच सकेगा। हालांकि अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि भारत के ट्रकों को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की इजाजत मिली है, जबकि पाकिस्तान के डॉन अखबार ने बताया है कि अफगानिस्तान के खाली ट्रकों को तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होने और भारत के बॉर्डर से गेहूं लेकर वापस जाने की इजाजत दी गई है। खबरों से इशारे मिल रहे हैं कि 21 फरवरी को भारत के ट्रकों से गेहूं पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान के ट्रकों में लोड कर दिया जाएगा और 22 फरवरी को इन ट्रकों के अफगानिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कल ऐलान किया है कि भारत से पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान में गेहूं ले जाने वाले अफगान ट्रकों को टोल फ्री पास करने की इजाजत दी जाएगी। इस्लामाबाद ने इंसानी बुनियाद पर अफगानिस्तान को भारत के जरिए गेहूं की सप्लाई में आसानी के लिए इंतजाम पूरे कर लिए हैं और बिना किसी परेशानी की फॉर्मेलिटीज करने को यकीनी बनाने के लिए बॉर्डर कस्टम डिपार्टमेंट को काम सौंप दिया गया है। इस अरेंजमेंट के तहत 60 ट्रक अफगानिस्तान से वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंचेंगे और आगे अटारी यानी भारत की सीमा तक जाएंगे और भारतीय अफसरों से गेहूं की पहली खेप हासिल करेंगे। एक सीनियर बॉर्डर कस्टम अफसर ने कल मंडे को डॉन को बताया कि सरकार के फैसले के तहत हम अटारी बॉर्डर पर भारत से गेहूं हासिल करने पर अफगान अफसरों से कोई कस्टम टैक्स नहीं लेंगे। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में मौजूद एक रसद कंपनी के साथ समझौता किया है जो तोरखम बॉर्डर पेशावर से वाघा बॉर्डर लाहौर तक खाली ट्रक भेजने के लिए जिम्मेदार होगी। तोरखम में पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त पाकिस्तानी अफसर ट्रकों की डिटेल सिक्योरिटी जांच करेंगे। इससे पहले 11 फरवरी फ्राइडे को भारत ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के अफगानिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसे वो पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान भेजेगा। अफगानिस्तान के लिए इंसानी मदद लोगों तक बेरोक टोक पहुंचाने की अपील करते हुए भारत ने यह भी कहा था कि मदद की तकसीम के लिए यूनाइटेड नेशंस को शामिल करना अहम है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये भेदभाव के बिना तकसीम किया जा सकेगा। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में तजवीज़ रखी थी कि पाकिस्तान भारत को ज़मीनी रास्ते से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की इजाज़त दे। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं की मदद के साथ साथ जिंदगी बचाने वाली दवाएं और दूसरे साजो सामान से मदद करने का भी ऐलान किया था, लेकिन भारतीय मदद के पहुंचने के लिए पाकिस्तान का राजी होना ज़रूरी था। पाकिस्तान ने तभी कह दिया था कि वो भारतीय मदद को रास्ता दे सकता है, लेकिन भारत की तरफ से ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने का इंतज़ार किया जा रहा था। कुछ पाकिस्तानी अफसरों ने बताया है कि पिछले हफ्ते ही भारत की तैयारी पूरी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय गेहूं ले जाने के लिए अफगानिस्तान जाने की इजाज़त ख़ास अरेंजमेंट के तहत दी गई है। उसने खुद भी हाल के महीनों में दवाएं और अनाज अफगानिस्तान भेजे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अफगानिस्तान के हालात पर ईरान से भी बात की है। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि वहां 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। मुल्क के 90% लोग गरीबी लाइन से नीचे जीने को मजबूर हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अफगानिस्तान के लिए $5 अरब की मदद मुहैया कराने की अपील की है। फिलहाल किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान की नई सरकार को कबूल नहीं किया है, इसलिए उसकी इंटरनेशनल मदद रुकी हुई है। तालिबान ने भारत के जरिए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं भेजे जाने की पेशकश का वेलकम किया था और वो इस सिलसिले में पाकिस्तान सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की वजह से दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही बहुत कम हो गई है। फरवरी 2019 में
पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक टेररिस्ट हमला हुआ था जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान में मौजूद ग्रुप्स को जिम्मेदार बताया था। पाकिस्तान इस इल्जाम को नकारता है। उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी तिजारत भी रुक गई है। भारत चाहता था कि इसके ट्रकों को अफगानिस्तान तक गेहूं ले जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ट्रकों को अटारी भारत के बॉर्डर से गेहूं हासिल करने की इजाज़त दी है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।